हिंदी पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो जो भाई दूज या यम द्वितीया का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल द्वितीय तिथि 5 नवंबर को रात्रि 11:14 से लगकर 6 नवंबर को शाम 7:44 तक रहेगी। इस आधार पर द्वितीय तिथि 6 नवंबर को मानी जाएगी। इसलिए भाई दूज का त्योहार 6 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के माने तो इस दिन भाइयों को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दिन में 1:10 से 3:21 तक है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि किस विधि से करनी चाहिए और इसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो समझदार लोग होते हैं उनको इस दिन अपने घर मुख्य भोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्हीं के हाथ से बने हुए पुष्टिवर्धक भोजन को स्नेहपूर्वक खाना चाहिए तथा जिनकी जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि दे देना चाहिए। सगी बहन के हाथ का भोजन बहुत ही उत्तम माना गया है और अगर सपोज बहन नहीं हो तो किसी भी बहन के हाथ का भोजन करना चाहिए। यदि अपनी बहन ना हो तो आप अपने चाचा या मामा की पुत्री को या माता पिता की बहन को या मौसी की पुत्री या मित्र की बहन को भी बहन मानकर ऐसा कर सकते हैं। बहन को चाहिए कि वो भाई की शुभासन पर बिठाकर उनके हाथ पैर धुलाए, गंधादि से उनका सम्मान करें और दाल भात फुलके कड़ी सीरा पूरी चूरमा अथवा लड्डू जलेबी घेवर जो भी उपलब्ध हो उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम पदार्थों का भोजन कराएं। भाई बहन को अन्य वस्त्र आदि देकर उससे शुभाशीष प्राप्त करें। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पूजा विधि कैसे होती है। एक ऊंचा आसन ले जिसे हम मोड़ा कहते हैं या पीढ़ी कहते हैं या पटा कहते हैं। उस पर चावल के घोल से 5 शंखाकार आकृति बनाई जाती है। उसके बीच में सिंदूर लगा दिया जाता है। आगे में स्वच्छ जल, 6 कुम्हरे का फूल, सिंदूर, 6 पान के पत्ते, 6 सुपारी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हर, जायफल इत्यादि रहते हैं। कुम्हारे का फूल नहीं होने पर आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। बहन भाई के पैर धुलाती है, इसके बाद पटे पर बैठाती है और अंजलि वृद्ध होकर भाई के दोनों हाथों में चावल का घोल एवं सिंदूर लगा देती है। हाथ में शहद, गाय का घी, चंदन लगा देती है। इसके बाद भाई की अंजलि में पान का पत्ता, सुपारी, कुम्हरे का फूल या गेंदे का फूल, जायफल इत्यादि देकर कहती है, यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, मैं निमंत्रण दे रही हूँ अपने भाई को। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा उतनी बड़ी मेरे भाई की आयु। यह कहकर अंजलि में जल डाल देती है। इस तरह 3 बार करती है। तब जल से हाथ पैर धो देती है और कपड़े से पोंछ देती है। टीका लगा देती है। इसके बाद भुना हुआ मखान खिलाती है। भाई बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार देता है। इसके बाद उत्तम पदार्थों का भोजन कराया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस व्रत में बहन को अन्य वस्त्र आभूषण आदि इच्छानुसार और सामर्थ्य के अनुसार भेंट देना तथा बहन के द्वारा भाई को उत्तम भोजन कराना ही मुख्य क्रिया है। यह मुख्यतः भाई बहन के पवित्र स्नेह को अधिकाधिक सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से प्रचलित व्रत है। यदि बहन अपने हाथ से भाई को जिमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व रहता है। इस दिन गोधन कूटने की भी प्रथा होती है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मुसलों से तोड़ती हैं। स्त्रियां घर घर जाकर चना, गूम तथा भटकया चराव कर जीवा का भटकाया के कांटे से दागती भी हैं। दोपहर के बाद यह सब करके बहन भाई पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष महत्व है। अब दोस्तों मैं आपको भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में बताती हूँ कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा प्यार करती थी। वो उनसे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल दिया करते थे।
कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करेगी उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसा कहा जाता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भाई दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि पूजा की थाली किस तरह से हमें तैयार करनी है। तो भाई दूज पर पूजा की थाली तैयार करने से पहले एक नई थाली लें और उस पर गंगा जल डालकर उसे पवित्र कर लें। इसके बाद इस थाली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाएं। साथ ही साथ इसमें हमें क्या करना है कि तिलक करने से पहले आटे से एक चौक बनाएं और उसके ऊपर चौकी रखकर उस पर भाई को बिठाकर उसका तिलक करें। थाली में हमें जो जो चीज़ें रखनी चाहिए वो जैसे कि आप भाई दूज पर भाई की आरती उतारेंगे तो उस वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फल, फूल माला, मिठाई का अलावा दूब घास और केला जरूर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बिना भाई दूज का त्यौहार अधूरा माना जाता है। अब हमें क्या करना है, थाली के फूलों से सजाने के बाद इसमें रोली रखें। रोली से बहन भाई का तिलक करके उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाने के लिए प्रार्थना करती है। और बाद में इस थाली में अक्षत रखें। अक्षत रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटा ना हो। अक्षत का अर्थ होता है जो अधूरा ना हो, इसलिए तिलक करने के बाद अक्षत जरूर लगाएं। अक्षत रखने के बाद थाली में सूखा नारियल रखें। भाई को तिलक करने के बाद उसे सूखा नारियल देना शुभ माना जाता है। इसके बाद थाली में जैसे कि मैंने बताया मिठाई रखें और भाई को तिलक करने के बाद उसे मीठा अवश्य खिलाएं। यदि आप घर में मिठाई बनाकर अपने भाई को मुंह मीठा कराएं तो ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। थाली में मिठाई रखने के बाद भाई दूज की पूजा की थाली में घी का दीपक अवश्य रखें और भाई को तिलक करने के बाद उसकी आरती अवश्य उतारें। दोस्तों इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन से चित्रगुप्त लिखते हैं लोगों के जीवन का बही खाता। वर्णिक वर्ग के लिए ये नया साल का प्रारंभिक दिन कहलाता है। इस दिन नए बहियों पर यानी कि नई बही खातों पर श्री लिखकर कार्य आरंभ किया जाता है। श्री चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दावात, पेन पेंसिल तथा पुस्तकों की भी पूजा इस दिन की जाती है। दिवाली के 5 दिनी उत्सव में भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। कहा जाता है कि नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने इसी दिन अपने घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक लगाया था। इसीलिए ये त्योहार बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आए तो आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों भाई दूज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
और उन पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।